নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 14 श्लोक संख्या 18 से आज हम लोग करेंगे श्रवण। क्वचित् गृहाश्रम कर्म चोदनाति भर गिरिमारुरक्षमाणो क्वचित् आश्रम कर्म चोदन अति भर गिरिमारुक्षमाण लोकव्यसन कर्तृत्मना कंटक शंकराक्षेत्रं प्रविशन्न वसीदति। लोक व्यसन कर्षित मनः कंटक शर्करा क्षेत्रम प्रविशन इव सीदति। अनुवाद। हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़े प्रभु जी। पढ़िए माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। गृहस्थाश्रम में नाना प्रकार के यज्ञ तथा कर्म कांड, विशेष रूप से पुत्र पुत्रियों के लिए विवाह यज्ञ और यज्ञोपवीत संस्कार करने होते हैं। ये आवाज सभी धीरे हो गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। गृहस्थाश्रम में नाना प्रकार के यज्ञ तथा कर्म कांड, विशेष रूप से पुत्र पुत्रियों के लिए विवाह यज्ञ और यज्ञोपवीत संस्कार करने होते हैं। ये सभी गृहस्थ के कर्तव्य हैं। यह अत्यंत व्यापक विस्तृत होते हैं और इसको संपन्न करना कष्टदायक होता है। इनकी उपमा एक बड़ी पहाड़ी से दी जाती है जिसे सांसारिक कर्मों में संलग्न होने पर लांघना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसे पहाड़ी में चढ़ते समय कांटों तथा कंकड़ों के चुभने से होने वाली पीड़ा का सा अनुभव करना होता है। इस प्रकार बद्ध जीव को अनंत यातनाएं सहनी पड़ती है। तात्पर्य। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अनेक सामाजिक कृत्य करने पड़ते हैं। विभिन्न देशों तथा समाजों में नाना प्रकार के उत्सव तथा अनुष्ठान होते हैं। भारत देश में पिता से यह आशा रखी जाती है कि वो अपनी संतानों का विवाह करवा दे। ऐसा कर लेने पर परिवार के प्रति उसका उत्तरदायित्व तो पूरा हो जाता है। विवाह तय करना अत्यंत कष्ट साध्य होता है, विशेष रूप से आजकल के समय में। इस समय न तो कोई ठीक से यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है और न ही अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह उत्सवों का व्यय वहन कर सकता है। फलतः जब गृहस्थियों को यह सामाजिक कृत्य करने होते हैं तो अत्यंत संतप्त होते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके पांव में कांटे चुभ रहे हों अथवा पत्थर कष्ट दे रहे हों, किंतु भौतिक लगाव इतना
प्रगाढ़ होता है कि इतने कष्टों के बावजूद भी वह उन्हें छोड़ नहीं पाता। अतः प्रहलाद महाराज का उपदेश है, हित्वात्मा पातम ग्रह मंधकूपम बनम बनम तत्व बनम गतो यद्धरीमा श्रेयेत। हित्वात्मपातं गेहमन्धकूपं वनं गतो जद्धरिमाश्रयेत। तथाकथित सुखमय पारिवारिक स्थिति की तुलना खेत के अंधे कुएं से की गई है। यदि मनुष्य तृष्णा तृणाच्छा हाँ, यदि मनुष्य तृणाच्छादित अंधकूप में गिर पड़े तो रक्षा के लिए चित्कार करने पर भी उसे जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इसीलिए पहुंचे हुए आत्मज्ञानी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की संस्कृति नहीं करते। अच्छा यही है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में संयम पालन करने का दृढ़ निश्चय करके आजीवन ब्रह्मचारी रह जाएं, जिससे गृहस्थाश्रम के भौतिक जीवन के कंटकों का अनुभव न करना पड़े। गृहस्थाश्रम में रहकर इष्ट मित्रों के निमंत्रण स्वीकार करने पड़ते हैं और अनुष्ठानों का पालन करना होता है। ऐसा करने से प्राणी इनका दास बन जाता है, भले ही इन्हें करते रहने के लिए उनके पास पर्याप्त साधनों का अभाव ही क्यों न हो। गृहस्थाश्रम में जीवन शैली बनाए रखने के लिए मनुष्य को धनार्जन हेतु अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। इस प्रकार वो सांसारिक जीवन में फंसकर कांटों के चुभन जैसा अनुभव करता रहता है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? श्लोक संख्या 19। क्वचिच्चदु सहेन कायाभ्यन्तरबहिर्ना क्वचित च दुख सहे न काया अभ्यंतर वहीना विहितशाग स्वकुटुम्बाय क्रुध्यति। गृहीत साय स्वकुटुम्बाय प्रध्यति। अनुवाद। कभी कभी शारीरिक भूख और प्यास से त्रस्त बद्धजीव इतना विचलित हो जाता है कि उसका धैर्य टूट जाता है और वो अपने ही प्रिय पुत्रों पुत्रियों तथा पत्नी पर रुष्ट हो जाता है। इस प्रकार उनके प्रति निष्ठुर होने पर उनकी यातना और भी बढ़ जाती है। तात्पर्य। श्री विद्यापति ठाकुर ने गाया है। प्रभु जी बोलिए। तातलशकते वागिबिन्दुसां सुतमितरमणि समाजे। कुटुंब जीवन के सुख की तुलना मरुस्थल में जल के एक बूंद से की गई है। कोई भी व्यक्ति कुटुंब जीवन में सुखी नहीं रह सकता। वैदिक सभ्यता के अनुसार कोई चाहकर भी कुटुंब जीवन के उत्तरदायित्वों से छोड़ नहीं सकता, किंतु आजकल प्रत्येक व्यक्ति विवाह विच्छेद के द्वारा पारिवारिक जीवन का परित्याग कर रहा है। इसका कारण पारिवारिक जीवन में अनुभव होने वाली दुखदायक अवस्था है। कभी कभी कष्टमय स्थिति के कारण मनुष्य अपने प्यारे पुत्रों पुत्रियों तथा पत्नी के प्रति अत्यंत निष्ठुर बन जाता है। यह सांसारिक जीवन के दावा अग्नि का अंग स्वरूप है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कौन गृहस्थ जीवन में खुशी है? हाथ खड़ा करेगा। कोई नहीं। शंभु प्रभु है। श्लोक संख्या 20। स एव पुनः निद्रा जगर गृहीतो अंधे तमसिमग्न। स एव पुनः निद्रा अजगर गृहीत अंधे तमसि मग्न। मग्न शून्यारण्य इव शेते। मग्न शून्य अरण्य इव शेते। नान्यत् किंचन वेद सव इवापविद्ध। नाना किंचन वेद सव इव अपविद्ध।
तात्पर्य, श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से आगे कहा, प्रिय राजन, निद्रा अजगर के समान है। जो मनुष्य भौतिक जीवन रूपी वन में विचरण करते रहते हैं, उन्हें निद्रा अजगर अवश्य ही निगल जाता है। तो इस सबसे ज्यादा अजगर द्वारा कब होता है? जब जपा या सत्संग में, कथा में, भागवतम में, जपा में सबसे ज्यादा निद्रा आता है। इस अजगर द्वारा डसे जाने के कारण वे सदैव अज्ञान अंधकार में खोए रहते हैं। यह सुदूर वन में मृत शरीर की भांति फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव समझ नहीं पाता कि जीवन में क्या हो रहा है। तात्पर्य, भौतिक जीवन का अर्थ है आहार, निद्रा, मैथुन तथा आत्मरक्षा, भय। आत्मरक्षा में सतत तल्लीन रहना। इनमें से निद्रा पर अत्यंत गंभीरता से विचार किया गया है। सो जाने पर मनुष्य पूर्णतः भूल जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे क्या करना है। आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है कि यथासंभव निद्रा से बचा जाए। वृंदावन के गोस्वामी तनिक भी नहीं सोते थे। निसंदेह थोड़ा सोते थे क्योंकि शरीर के लिए निद्रा आवश्यक है, किंतु वे 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी इतना भी नहीं सोते थे। बहुत सारे भक्तों ने देखा है कि रात को मतलब वो मुश्किल से वो भी 2 घंटा 3 घंटा ही सोते थे। तो हर समय वो लोग देखते तो कभी या तो जप कर रहे हैं या वो ट्रांसलेशन, भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। कभी कभी इतना भी नहीं सोते थे। वे एक सदैव आध्यात्मिक अनुशीलन में तत्पर रहते थे। निद्रा, आहार, विहार कादि विजितो गोस्वामियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें भी निद्रा, आहार, मैथुन तथा आत्मरक्षा में कमी लानी चाहिए। हरे कृष्ण। ये श्लोक आया ना इसमें, निद्रा आहार, हाँ प्रभु जी, निद्रा, आहार, विहार कादि विजितो, उन पे जय प्राप्त करना चाहिए। निद्रा, आहार, विहार। आज तो सोने के चक्कर में मेरा 6 बजे का क्लास भी छूट गया प्रभु जी। अरे वो आपका भक्ति शास्त्री वो भी छूट गया प्रभु जी। और सुनने के लिए आप तो नहीं गए थे वो उसमें पूजा मंडप में घूमने के लिए? नहीं प्रभु जी, यहाँ घूमे थी। अच्छा, यहाँ मैं घूम के आई 1 बजे रात को, फिर थोड़ा सा जपा की, फिर 3 बजे थोड़ा की। जपा तो पूरा हुआ, पर इधर पट पूरा छूट गया भक्ति शास्त्री और 6 बजे का क्लास। माता जी अभी अयोध्या में है ना माता जी? हाँ प्रभु जी। श्लोक संख्या 21। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे एक पिछले हाँ बोलिए। वे सुदूर वन में मृत शरीर की भांति फेंक दिया जाता है, मतलब यहाँ पे जब अजगर निगल लेता है ना, तो उसके बाद में क्या होता है, थोड़ा वापस कहीं उगल के फेंक देता है वन में। तो वही उदाहरण दिया जा रहा है कि जीवात्मा जो है वो जब ये सब आहार, निद्रा, भय इसमें संलिप्त रहता है तो अपना गोल से हट जाता है, अपना उद्देश्य से हट जाता है। और वो जंगल में, दूर जंगल में जैसे आदमी बिछड़ जाता है, सब चीज से फेंका जाता है, वैसा उसका परिस्थिति हो जाता है। ठीक है, मतलब मेन है अपने लक्ष्य से जब दूर हो जाता है। तो इसका यहाँ पे सोने से खाली ये मतलब नहीं है कि फिजिकली सोना। जिसको अपना लक्ष्य नहीं पता है कि उसका उद्देश्य क्या है मानव जीवन का, वो ऐसे ही सोया वही है, वो भी सोए हुए के ही समान। भौतिक रूप से वो जगता हुआ दिख सकता है, लेकिन वो निद्रावस्था में है। श्लोक संख्या 21। कदाचित् भग्नमानदंष्ट्रो भग्नमानदृष्ट दुर्जनदण्डसुखेन लब्धनिद्राक्षणो दुर्जनदण्डसुखे लब्धनिद्राक्षण व्यथितहृदयेनानुक्षीयमान विज्ञानो
व्यथित हृदयेन अनुच्छिण्यमाण विज्ञान अंधकूपे अंधवत् पतति। अंधकूपे वत अपतति। अनुवाद: कभी कभी भौतिक जगत रूपी वन में बद्ध जीव सर्पों तथा अन्य जंतुओं जैसे ईर्ष्यालु शत्रुओं के द्वारा दंशित होता रहता है। शत्रु के छलावे से बद्ध जीव अपने प्रतिष्ठित पद से च्युत हो जाता है। चिंताकुल होने से उसे ठीक से नींद तक नहीं आती। इस प्रकार वह अधिकाधिक दुखी होता जाता है और क्रम से अपना ज्ञान तथा चेतना खो बैठता है। उसकी दशा उस अस्थाई अंध पुरुष के समान हो जाती है जो अज्ञान के अंधकूप में गिर गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 22। कभीष्मचित् काम मधुलवान विचिन्वन् यदा। कहीं स्वचित्त काम मधुलवान विचितन्वन यदा। परदान परद्रव्याण्यवरुन्धानो। परदार परद्रव्याणि अवरुन्धन। राज्ञा स्वामिभिवैव दिहत पतत्यपारे नियरे। राज्ञा पतित अपरे निरये। अनुवाद: कभी कभी बद्ध जीव इंद्र तृप्ति से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख की ओर आकर्षित होता है। फलस्वरूप वह अवैध यौन संपर्क में रत होता है अथवा पराय धन को चुराता है। ऐसी अवस्था में वो राजा द्वारा बंदी बना लिया जाता है या फिर उस स्त्री का पति या उसका संरक्षक उसे दंडित करता है। इस प्रकार किंचित भौतिक तुष्टि हेतु वह नारकीय स्थिति में जा पड़ता है और बलात्कार, अपहरण, चोरी तथा इस प्रकार के कृत्यों के लिए कारागार में डाल दिया जाता है। तात्पर्य: इस भौतिक जीवन में बद्ध जीव अवैध यौन संपर्क, धूर्त कीड़ा, मादक द्रव्य से सेवन तथा मांसाहार में लिप्त होने के कारण अत्यंत विषम परिस्थितियों में फंस जाता है। मांसाहार तथा मादक द्रव्य सेवन से इंद्रियां अधिकाधिक उत्तेजित होती रहती है और बद्ध जीव कामिनी के चंगुल में पड़ जाता है। कामिनी को धन चाहिए और धन प्राप्त करने के लिए दूसरों से मांगता है, उधार लेता है या फिर उसे चोरी करनी पड़ती है। सचमुच ही उसे जघन्य कृत्य करने पड़ते हैं जिससे उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में कष्ट भोगना पड़ता है। फलतः जो आत्मा साक्षात्कार के इच्छुक है या उस पथ पर अग्रसर हैं, उन्हें चाहिए कि वह अवैध यौन संपर्क का परित्याग कर दे। अनेक भक्तजन अवैध यौन संपर्क के कारण पतित हो जाते हैं। संभव है कि वे चोरी भी करने लगे और अत्यंत सम्मानित संन्यास आश्रम से विफत हो जाएं। फिर जीविका उपार्जन के लिए उन्हें तुच्छ सेवाएं करनी पड़ती हैं और वे भिक्षुक बन जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों का कथन है, यन मैथुनादि ग्रह में धी सुखम ही तुच्छम, कि सांसारिकता यौनाचार पर आश्रित है, चाहे वह वैध हो या अवैध। यौनाचार ग्रस्तों के लिए भी संकटों से भरा है, चाहे किसी के पास यौनाचार की वैधता हो अथवा नहीं। इसमें भारी कष्ट होते हैं, बहु दुख भाग। यौनाचार में लिप्त होने पर न जाने कितनी विपदाएं उत्पन्न होती हैं। भौतिक जीवन में उसे दुख ही दुख मिलता है। जिस प्रकार कृपण पुरुष अपनी संपत्ति का सत्य उपयोग नहीं कर पाता, उसी प्रकार भौतिकवादी पुरुष मनुष्य रूप का दुरुपयोग करता है। उसका उपयोग आत्म उन्नति के लिए करने के बदले वह इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर का उपयोग करता है, इसीलिए वह कृपण कहलाता है। हरे अपने कृष्ण। मानव शरीर का यदि हम लोग ठीक से उपयोग नहीं करते हैं, उसका भगवत भक्ति में यूज नहीं करते हैं, कृष्ण भावनामृत में नहीं जाते हैं, तो कृपण कहलाते हैं, कंजूस कहलाते हैं।
हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। अब तक हम लोग कंजूस सिर्फ धन को न खर्च करने के लिए ही कंजूस मानते थे, लेकिन भागवतम में देखिए कि अपने शरीर को सदुपयोग न करने पर भी हम कृपण हैं, उसका तो देखिए सदुपयोग न करें। भगवत गीता में भी वो अर्जुन क्या बोलते हैं पहले, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव हाँ, इच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत। यस प्रभु जी। श्लोक संख्या 23। अथ च तस्मादुभयथा अथापि अथ च तस्मात् उभयथायपि कर्मास्मिन्नात्मन संसारावपनमुदाहरन्ति। कर्मास्मिन् आत्मना संसार आपन्नम् उदाहरन्ति। अनुवाद। इसीलिए विद्वान जन तथा अध्यात्मवादी गण सकाम कर्म के भौतिक मार्ग की भर्त्सना करते हैं, क्योंकि इस जन्म में तथा अगले जन्म में भौतिक दुखों का आदि स्रोत तथा उसको पल्लवित करने की आधार भूमि वही है। इसको थोड़ा समझाइए प्रभु जी। एक मिनट। क्या तात्पर्य की अभी अनुवाद पढ़े ना? हाँ प्रभु जी, अनुवाद फिर से पढ़िए। इसलिए विद्वान जन तथा आध्यात्मवादी गण कर्म के भौतिक मार्ग प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। तो कर्म का भौतिक मार्ग, दो मार्ग होता है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब जो ये करने से ये मिलेगा, वो जो कर्म कांड जिसको बोलते हैं, उसको भी विद्वान लोग क्या बोलते हैं कि ये भी नहीं फंसना चाहिए इसमें, क्योंकि आप एक कर्म का एक फल के लिए कुछ कर्म करेंगे, उस फल के फिर उपभोग के लिए आप फंसेंगे, तो वही फंसाने वाला है। क्योंकि इस जन्म में तथा अगले जन्म में सांसारिक दुखों का आदि स्रोत तथा उसको पल्लवित करने की आधार भूमि वही है। तो पिछले इस जन्म में भी हम लोग जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का फल को भोग करने का जो इच्छा है, वही सारे दुखों का जड़ है। मतलब वो उसके लिए उपजाऊ भूमि है। तात्पर्य, जीवन का मूल्य न समझने के कारण कर्मी जन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर लेते हैं जिनके कारण उन्हें इस जन्म में तथा अगले जन्म में दुख भोगना पड़ता है। दुर्भाग्यवश कर्मी जन विषय वासनाओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और वे इस जन्म में या अगले जन्म में भौतिक जीवन की दीन दशा का अनुमान नहीं लगा सकते। इसीलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करे और अपने संपूर्ण कर्मों को श्री भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने में लगाएं। श्रीमद् भगवद गीता 9.27 में श्री भगवान स्वयं कहते हैं, यत् करोसि यत् त्रासि यत् करोषि यत् अश्नासि, सबको बोलिए, यत् करोसि यत् नासि, यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसीलिए हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है या हवन करता है, जो कुछ दान करता है और जो तपस्या करता है, वो सब मुझे अर्पण कर। मनुष्य को अपने कर्मों के फल का उपयोग विषय भोग के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मिशन के लिए करना चाहिए। श्री भगवान ने जीवन के उद्देश्य से संबंधित सारी बातें श्रीमद् भगवद गीता में कही है और श्रीमद् भगवद गीता के अंत में वे उनकी शरण में जाने को कहते हैं। लोग सामान्य रूप से इसे पसंद नहीं करते, किंतु जो अनेक जन्मों तक आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करता है, वह अंततः श्री भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाता है। बहुना नाम जन्म जन्मांते ज्ञान वामम प्रपद्धते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण धन्यवाद राम। इसीलिए भगवान माने कर्म योग करने के लिए स्टार्टिंग कर रहे हैं कि पहले कर्म योग करने से क्या है कि
व्यक्ति में कुछ भी भगवान को समर्पण करने की भावना आएगी। हाँ, कम करके उसका फल भगवान बोलते हैं कि हमको सब कुछ हाँ, कर दे। माने जो कुछ भी नहीं देता है कर्म ही भगवान इसलिए करने बोल रहे कि थोड़ा कुछ तो देना स्टार्ट करिए। तो देखिए, ये जो बहुत बार लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में तो ये भी दिया हुआ है, ये वो भी दिया हुआ है, तो एक आप लोग खाली भक्ति भक्ति क्यों बोलते हैं? बोलते हैं ना। हाँ। तो हर एक मनुष्य का चेतना अलग अलग तरह का लेवल में है, तो जो हाईएस्ट लेवल का जो प्रोसेस है वो भी बताया हुआ है। तो भक्ति सबसे ऊपर है। इन लोगों को, ये लोग भी आएंगे, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, धीरे धीरे ज्ञानी योग, ये सब भी उस मार्ग में आएंगे, टाइम लगेगा। कर्म योग से स्टार्ट करवाते करवाते ज्ञान योग से आगे बढ़ाते बढ़ाते ले जा रहे भगवान। हाँ, भक्ति योग का उन लोग लेवल को भी आना होगा, टाइम लगेगा। तो इसलिए हम लोग को मतलब प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट बता दिया, हाईवे यही है, हाईवे का रास्ता बता दिया। तो भागवत गीता क्या है? जीवन का मैनुअल है ना। बहुत जल्दी हम लोग का ये गीता जयंती आ गया उत्सव, और गीता जयंती के उत्सव से हम लोग का क्या चालू होता है? भागवत गीता वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंथ। तो इसलिए इस बार सब भक्तों को उसमें अपनी तरफ से 140% सहयोग देना है, 110% नहीं, 140%। हरि बोल। हरे कृष्ण। अपने आसपास इधर उधर अभी से सब कोई अपना दिमाग लगाना चालू करिए, किसके पास में है, कौन रिसीवर है, लेने लायक है, उनको अप्रोच कीजिए। और कैसे देना है, अभी पीछे भगवान बताया, पीछे बताया ना, बैग बहो एंड स्टील, जो भी करना करिए, लेकिन गीता का प्रचार करिए। टेक्स्ट 24 कितने श्लोक तक है माता जी? सुधामयी माता जी। मुक्तस्ततो यदि बंधा देवदत्त, मुक्ता ततो यदि बंधात देवदत्त उपक्षिन्नति तस्मादपि विष्णुमित्र इति अनवस्थिति। उपच्छन्ति तस्मादपि विष्णुमित्र इति अनवस्थिति। अनुवाद: यह बद्ध जीव पराये धन को चुराकर या ठग कर किसी तरह से उसे अपने पास रखता है और दंड से बच जाता है। तब देवदत्त नामक एक अन्य व्यक्ति इस धन को उसी तरह ठग लेता है। इसी प्रकार विष्णु मित्र नामक एक तीसरा व्यक्ति यह धन देवदत्त से चुरा कर ले जाता है। यह धन किसी भी दशा में एक स्थान पर टिकता नहीं है। यह एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है। अंत में इसका कोई उपभोग नहीं कर पाता और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपत्ति के रूप में ही रह जाता है। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। तो तात्पर्य: धन को संग्रह करने का सही तरीका क्या है? भगवान की सेवा में लगाया जाए। भगवान की सेवा में लगाना है, गुरु की वाणी का प्रचार करना है, भगवत गीता का प्रचार करना है। तात्पर्य: धन तो सौभाग्य की देवी लक्ष्मी से आता है और लक्ष्मी स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की संपत्ति है। श्री भगवान को छोड़कर लक्ष्मी कहीं भी स्थिर नहीं रहती, इसीलिए उनका एक अन्य नाम चंचला भी है। जब तक वे अपने पति श्री नारायण के संग नहीं होती तो शांतिपूर्वक नहीं रह पाती। उदाहरणार्थ, भौतिकवादी रावण लक्ष्मी को हर ले गया था। रावण ने भगवान श्री राम की पत्नी का अपहरण किया। परिणाम यह हुआ कि रावण का समस्त परिवार, वैभव तथा साम्राज्य विनष्ट हो गया और सौभाग्य की देवी सीता उसके चंगुल से मुक्त होकर भगवान श्री राम से पुनः मिल गई। इस प्रकार समस्त धन, वैभव तथा ऐश्वर्य श्री कृष्ण का है। श्रीमद् भगवद गीता 5.29 में कहा गया है, भोक्ताराम एकतापसाम सर्वलोक महेश्वरम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त यज्ञों तथा तपों के भोक्ता हैं और सभी लोकों के सर्वोच्च स्वामी हैं।
अल्पयज्ञ भौतिकवादी लोग धन संग्रह करते हैं और अन्य चोरों से चुराते हैं, किंतु उसे वे अपने पास रख नहीं उसे पाते। चुराते हैं, मतलब कोई संग्रह करता है, कोई चुराता है। हाँ प्रभु जी, मेरे में है अन्य चोरों से चुराते हैं, उसे चुराते, किंतु उसे वह अपने पास रख नहीं पाते। प्रत्येक दशा में उसको व्यय होना ही है। एक व्यक्ति दूसरे को ठगता है और दूसरा किसी अन्य को। अतः लक्ष्मी को वश में रखने की श्रेष्ठ विधि यह है कि उन्हें श्री नारायण के निकट रहने दिया जाए। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। हम श्री नारायण श्री कृष्ण सहित लक्ष्मी राधा रानी की पूजा करते हैं। हम विभिन्न साधनों से धन संग्रह करते हैं, किंतु वह धन किसी व्यक्ति का न होकर राधा जी तथा श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण का होता है। यदि यह धन लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगाया जाता है तो भक्त स्वतः ही वैभवपूर्ण जीवन बिताता है। किंतु यदि कोई लक्ष्मी का उपभोग रावण की तरह करना चाहता है तो प्रकृति के नियमों के द्वारा वह पराजित होगा और जो कुछ उसके अधिकार में है वह छीन लिया जाएगा। अंत में मृत्यु सब कुछ अपने साथ ले जाएगी और मृत्यु ही भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूपा है। मृत्यु ही भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूपा है। हरे कृष्ण। रिप्रेजेंटेटिव है। श्लोक संख्या 25। क्वचिच्च शीतवातादि अनेकादिदैविक भौतिक आत्मीयानां दशानां कवचित् च शीतवात आदि अनेक अधिदैविक भौतिक आत्मज्ञानां दशानां प्रतिनिवारणे अकल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्णास्ते प्रतिनिवारणे अकल्पः दुरन्तः चिन्तया विवसरण आस्ते। अनुवाद। भौतिक जगत के ताप त्रय से अपनी रक्षा न कर सकने के कारण बद्ध जीव अत्यंत दुखी रहता है और शोकपूर्ण जीवन बिताता है। ये तो 3 प्रकार के ताप है। भौतिक ताप, आदिदैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। आदि आध्यात्मिक। देवताओं द्वारा दिए जाने वाले मानसिक ताप तथा हिमानी हवा तथा चिलचिलाती धूप, अन्य जीवात्माओं द्वारा दिए जाने वाले ताप तथा मन एवं देह से उत्पन्न होने वाले ताप। इसमें कौन सा ताप है? ऊपर अनुवाद पे वापस आइए। देवताओं द्वारा दिए जाने वाले मानसिक ताप, जैसे बहुत ज्यादा ठंड या बहुत गर्मी, कौन सा ताप हुआ ये? आदिदैविक। हाँ, उसके बाद हिमानी तथा पड़ोसी से झगड़ा। हाँ, जीवात्मा तथा जीव ताप। आदि भौतिक, और खुद अपना मन में खराब लगना, शरीर में अपना शरीर में बीमारी होना, मन खराब होना, ये सब मन और आध्यात्मिक। ठीक है, ये क्लियर रहना चाहिए, एकदम बेसिक चीज है, ये सबको आना चाहिए। 3 ताप। तात्पर्य। तथा कथित सुखी भौतिकवादी व्यक्ति को निरंतर 3 प्रकार के मन नहीं लगना कौन सा ताप है? आध्यात्मिक। आदि भौतिक। भौतिक। और कोई? कविता माता जी? भौतिक है ये, भौतिक। आधि आत्मिक। अपना खुद के कारण से हम लोग का जप में मन नहीं लगा है ना। यस प्रभु जी। हम लोग अपना मन को नहीं लगा, इसलिए मन नहीं लगा है। अब हम लोग का मन भौतिक नहीं हो सकता। बाकी भौतिक भी होता है, अदर रीजन्स होता है, लेकिन मेन रीजन क्या है? हम लोग का खुद का कमी है। यस। बाहरी कमी तो बाद में है, भीतरी कमी अपना खुद का है। ठीक है। तात्पर्य। तथा कथित सुखी भौतिकवादी व्यक्ति को निरंतर 3 प्रकार के ताप सहने पड़ते हैं, जिन्हें अधिदैविक,
अधिआत्मिक तथा अधिभौतिक कहते हैं। देखिए यहाँ एक विशेष चीज लिखा गया तात्पर्य में प्रभुपाद के द्वारा, तथा कथित सुखी भौतिकतावादी व्यक्ति, जो सो कॉल्ड हैप्पी पर्सन, जो कहता है कि मैं सुखी हूँ, या हम लोग समझते हैं कि वो सुखी है, लेकिन क्या होता है उसको भी 3 तरह का ताप के सहना पड़ता है। वास्तव में इन तीनों तापों का निवारण करना किसी के वश का नहीं है। ये तीनों एक साथ किसी एक समय आक्रमण कर सकते हैं, अथवा यह भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक ताप न सताए और अनुपस्थित रहे। इस प्रकार जीव आत्मा निरंतर चिंता से भरा रहता है और उससे भय बना रहता है कि किसी के न किसी ओर से विपत्ति आ सकती है। बद्ध जीव इन तापों में से कम एक से अवश्य विचलित होता रहता है, इससे छुटकारा नहीं मिल पाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चित् धनम् अन्येभ्यो वा धनम अन्येभ्य वा काकिनीकामात्रप्य अपहरन् यत्किञ्चिद्वा विद्वेषमेति वित्तशाठयात्। काङ्कीणिकामात्रम् अपि अपहरन् सत्यत्किञ्चित् वा विदेशम् इति वित्तशाठ्याम्। अनुवाद। जहाँ तक धन के लेन देन का संबंध है, यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे की एक कौड़ी या इससे भी कम धन ठग लेता है तो वह परस्पर शत्रु बन जाता है। तात्पर्य, इसे संसार दावानल कहते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच सामान्य लेन देन में भी सदैव ठगी होती है, क्योंकि बद्ध जीव में 4 प्रकार के दोष रहते हैं। वह भ्रमित होता है, वह त्रुटियां करता है, उसका ज्ञान अपूर्ण है और उनसे ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब तक मनुष्य का सांसारिक बंधनों से छुटकारा नहीं होता, ये चारों दोष बने रहते हैं। फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति में ठगने की प्रवृत्ति होती है, जिसे वह व्यापार या रुपये के लेन देन में प्रयुक्त करता है। भले ही 2 मित्र शांतिपूर्वक एक साथ रह रहे हों, किंतु जब उनमें लेन देन होता है तो ठगी प्रवृत्ति के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। एक दार्शनिक किसी अर्थशास्त्री को और एक अर्थशास्त्री किसी दार्शनिक को जब वह धन के संपर्क में आता है, वंचक, धोखेबाज, ठग कहा जा सकता है। कह सकता है। कुछ भी हो, भौतिक जीवन की यह स्थिति है। कोई कितना भी दर्शन बघारे, किंतु जब उसे धन की आवश्यकता होती है तो वह ठग बन जाता है। तो क्या कहा जाता है भौतिक जगत में? ईमानदार कौन है? जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिला। मौका मिलने से या ऐसा मतलब होता है कि उचित तरह का, यदि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कोई 54 में बिकता है, कोई 98 में, कोई रुपया में, लेकिन बेईमानी सबको अट्रैक्ट करता है यदि वो पूरी तरह से निर्लिप्त नहीं है या पूरा भगवत भक्ति में नहीं है। मौका मिलने पर सब अपने अपने में कर लेते। जिसको मौका नहीं मिला वो ईमानदार है, या जो पकड़ा नहीं गया वो ईमानदार कराया स्वरूप। क्योंकि विज्ञान के नाम पर वे अनेक मिथ्या बातें कहते रहते हैं। वे चंद्रमा पर जाने की योजना बनाकर जनता से अपने प्रयोगों के लिए विशाल धनराशि ठग लेते हैं। वे कोई लाभप्रद कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक उपयुक्त। रीतू जायसवाल माता जी म्यूट कीजिए, फिर से पढ़िए माता जी लाइन।
वे चंद्रमा पर जाने की योजना बनाकर जनता से अपने प्रयोगों के लिए विशाल धनराशि ठग लेते हैं। वे कोई लाभप्रद कार्य नहीं कर सकते जब तक उपयुक्त 4 मूलभूत दोषों से मुक्त कोई दिव्य व्यक्ति न मिल जाए, तब तक किसी के परामर्श को नहीं मानना चाहिए और भौतिक स्थिति का शिकार नहीं बनना चाहिए। सर्वोत्तम विधि तो यह है कि श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही उपदेश ग्रहण किया जाए। इस प्रकार इस जीवन में तथा आगे भी सुखी हुआ जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय समस्त भक्तवृंद की जय जय। जय।